नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम जेमिनी ज्योतिष में कारक ग्रह कैसे निकालते हैं, वह सीखेंगे। महर्षि जेमिनी ने भी बहुत सारे सूत्र दिए हैं। व्यक्ति आमतौर पर वैदिक ज्योतिष सीखता है, परंतु बहुत सारे लोगों को जेमिनी ज्योतिष नहीं आता है, जिससे व्यक्ति हजारों जेमिनी ज्योतिष के सूत्रों से वंचित रह जाता है। तो मित्रों, जेमिनी ज्योतिष में कारक ग्रह कैसे निकालते हैं? जेमिनी ज्योतिष में मुख्यतः 7 प्रकार के कारक होते हैं। इस जो डिग्री के आधार पर निकाले जाते हैं, ग्रहों की डिग्रियों पे। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा हो, वह आत्मकारक ग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए हम अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में देखते हैं। अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में आत्मकारक ग्रह सूर्य है, क्योंकि उसकी 24 डिग्री है, सबसे ज़्यादा डिग्री। यहाँ पर ध्यान रखें, राहु केतु की डिग्रियाँ नहीं लेते हैं। राहु केतु को छोड़ के अन्य ग्रहों की डिग्रियाँ देखी जाती है कि किस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है। तो सूर्य की सबसे ज़्यादा डिग्री है 24 डिग्री, तो वो आत्मकारक ग्रह हुआ। आत्मकारक ग्रह कुंडली का सबसे मुख्य कारक ग्रह होता है। एक तरह से हम ज्योतिष में जैसे लग्नेश जैसे बोलते हैं, मतलब आत्मकारक ग्रह पूरी कुंडली को चलाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य मान सम्मान का कारक है, तो सूर्य की डिग्री सबसे ज़्यादा है। इसलिए आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन को जितना मान सम्मान मिला है, और अमिताभ बच्चन जी को भारत रत्न भी मिला है। उनकी पत्रिका में दूसरे नंबर पर डिग्री है बुध ग्रह की। बुध है 23 डिग्री का। मित्रों, दूसरे नंबर के ग्रह को अमात्य कारक ग्रह कहते हैं। व्यक्ति जीवन में क्या करेगा, वह अमात्य कारक ग्रह से देखते हैं। तो जो अमात्य कारक ग्रह बच्चन साहब की पत्रिका में है, बुध है, जो 23 डिग्री का है। तो आपने देखा है बच्चन साहब वाणी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। बुध से वाणी देखते हैं, उनकी वाणी में सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है। और बुध से एक्टिंग भी देखते हैं, क्योंकि एक्टर भी बुध ही बनाता है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री शुक्र की ज़रूर होती है, परंतु जो एक्टिंग करने की कला है वो बुध देता है। और आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में बुध उच्च का बैठा है। तीसरे नंबर पर ग्रह होता है भ्रातृ कारक, मतलब जो इससे हम भाई बहन देखते हैं। तो भ्रातृ कारक ग्रह मंगल है, क्योंकि उसकी 22 डिग्री है, जो तीसरे नंबर पर है। आप कुंडली में देख सकते हैं। भ्रातृ कारक ग्रह से भाई बहन देखे जाते हैं। चौथे नंबर पर ग्रह होता है मातृ कारक ग्रह, डिग्री के आधार पर। मतलब ऐसा ग्रह जिसकी डिग्री चौथे नंबर पर हो, मतलब सबसे ज़्यादा तो आत्मकारक, फिर उससे कम अमात्य कारक, फिर उससे कम भातृ कारक, और फिर चौथे नंबर पर मातृ कारक। तो मातृ कारक ग्रह शनि है, जिसकी डिग्री 19 डिग्री है, जिसे माता के बारे में देखा जाता है। अब पाँचवें नंबर पर ग्रह आता है पुत्र कारक ग्रह। मित्रों, पुत्र कारक ग्रह बच्चन साहब की पत्रिका में शुक्र ग्रह है। शुक्र की 15 डिग्री है। पुत्र कारक से संतान की स्थिति देखी जाती है, और जो 15 डिग्री का है, संतान भी फिल्म इंडस्ट्री में है। फिर हम छठे नंबर पर बात करेंगे ज्ञाति कारक ग्रह, जिससे बीमारी, झगड़े, शत्रु देखे जाते हैं। उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की डिग्री 10 डिग्री है, जो सेकंड लास्ट नंबर का ग्रह है डिग्री वाइज, राहु केतु को छोड़ने के बाद। चंद्रमा की डिग्री है 10 डिग्री। सबसे आखिरी में आता है कारक ग्रहों में दारा कारक ग्रह। दारा कारक ग्रह से वैवाहिक जीवन की स्थिति देखी जाती है, जैसा कि हम कुंडली में सप्तम भाव से देखते हैं। तो दारा कारक ग्रह अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका में है गुरु, जो बहुत ही कम डिग्री का है, जीरो जीरो डिग्री का है।
और उनकी कुंडली में गुरु शायद वक्री भी है। तो मित्रों, इस तरह से जेमिनी ज्योतिष में 7 कारक ग्रह होते हैं जिससे हम स्थिति पता लगा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आत्म कारक ग्रह जो कुंडली का सबसे मुख्य ग्रह होता है, जो सबसे ज़्यादा डिग्री का होता है राहु केतु को छोड़ने के बाद। सेकंड नंबर पर अमात्य कारक ग्रह जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का होता है। और तीसरे नंबर पर भात्र कारक ग्रह जो थर्ड नंबर पर डिग्री में होता है। चौथे नंबर पर मात्र कारक ग्रह, पांचवें नंबर पर पुत्र कारक ग्रह, छठे नंबर पर ज्ञाति कारक ग्रह और सबसे आखिरी में आता है दारा कारक ग्रह, जिससे कि वैवाहिक जीवन देखा जाता है। मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।